स्क्वायर पढ़ना। क्या पढ़ना आज हम लोगों को? स्क्वायर, अर्थात वर्ग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वर्ग। क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? लिखेंगे, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ये रहा वो फिगर, ये है फिगर हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं ये है और ये सभी भुजाएं क्या होंगी? आपस में सही बराबर होंगी। इससे टाइप नंबर 1 लिखिएगा। टाइप नंबर 1 हमें क्या ज्ञात करना होगा? एरिया एक का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात साइड स्क्वायर। यदि हमको एरिया दिया हुआ हो तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। किसका? एरिया का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, भुजा आ जाएगा, साइड आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, देखिएगा एग्जाम्पल देखा जाए। साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसका एरिया क्या होगा जल्दी बताइए? स्क्वायर कर देंगे, कल हो गया बात। हम लोग पता है इसका स्क्वायर फार्मूला होता है, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो गया, कितना आ गया? ये 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है एरिया दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ हो, और हमें क्या निकालना है? साइड निकालना है। तो हमें पता है साइड बराबर होता है स्क्वायर रूट किसका? एरिया का स्क्वायर रूट हो गया। इसका वैल्यू कितना होगा? 121 हो गया, और हमें पता है स्क्वायर 121 का स्क्वायर क्या होता है? 11 सेंटीमीटर। अच्छा ये सही कर दो, SQARE स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्या ये टाइप आप लोग समझ में आए बाबू? इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं टाइप नंबर सेकेंड। इसमें क्या ज्ञात करना होगा? अब हमें इसमें डायगोनल ज्ञात करना होगा। लो डी फाइव डायगोनल और क्या होता है? A√2 हो गया, और इससे साइड ज्ञात करना होगा तो डायगोनल ऑफ √2 हो जाएगा। लो इसका भी देख लीजिए। यदि डायगोनल आपको इसमें एरिया साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ हो, हमको डायगोनल निकाल, क्या करेंगे? फार्मूला क्या है? A√2 दिया हुआ है, क्या करेंगे? एक के स्थान पे 10 रख देंगे, √2 हो गया सेंटीमीटर। आंसर हो गया। कुछ नहीं, बस फार्मूला याद तो बस उसमें पुटअप कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि डायगोनल दिया हुआ है 25 √2 दिया हुआ है, और एरिया साइड निकालना है। अच्छा चलिए, साइड निकालना है, एरिया निकालना है, तब कैसे निकालोगे? एक फार्मूला में साइड निकालें। साइड इक्वल क्या होता है? देखिए फार्मूला यहाँ पे डायगोनल अपॉन √2 दिया है। डायगोनल कितना दिया है? 25 √2 अपॉन √2 दिया है। लोग कहेंगे तो साइड कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। एरिया निकालना है, अभी हमने क्या बताया था? देखिए एरिया यहाँ पे ये रहा एरिया। एरिया क्या निकालेंगे? इसका हम स्क्वायर कर देंगे, अर्थात 25 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा? हो गया, आंसर हो गया। सीधे यही लिख देंगे 625 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। टाइप नंबर 1 का ये फार्मूला हो गया बाबू, ये रहा। ये फार्मूला आपका नेक्स्ट ये टाइप नंबर 1 का हो गया, और ये टाइप नंबर 2 का फार्मूला हो गया। अब थोड़ा सा और डीपली पूछेगा क्वेश्चन। क्या इसको इरेज कर इधर का? अच्छा, स्क्वायर का मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? हमेशा याद रखिए,
जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे स्क्वायर कहते हैं, आंसर से वर्ग कहते हैं। टाइप नंबर कहता है कि यदि हमें किसी भी वर्ग का एरिया ज्ञात करना है तो साइड दिया रहेगा तो साइड का स्क्वायर कर देंगे आंसर। यदि एरिया दिया हुआ साइड ज्ञात करना है तो उस एरिया का स्क्वायर रूट कर देंगे, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़े हैं। कई बात समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है आपका टाइप नंबर थर्ड। अब थर्ड में हम क्या ज्ञात करेंगे बाबू? पेरीमीटर। तो P बार पेरीमीटर इक्वल टू द 4 इंटू साइड होता है, और साइड निकालना हो, पेरीमीटर दिया हुआ हो, उसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे ये रहा, इसका ये फार्मूला आ गया। इसके लिए क्वेश्चन देते हैं बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया है, इसे साइड दिया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ हो, पेरीमीटर निकालना है, स्क्वायर है, तो हम 4 से क्या कर देंगे? इसमें मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? लो आंसर। अच्छा, और थोड़ा सा डीपली कर देगा, कहेगा कि अभी ही दे दिया, कह देगा कि हमें एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं, पेरीमीटर दिया है 200 पेरीमीटर दिया है सेंटीमीटर, और ये निकालना है, डी भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। आई देखो, साइड भी निकालना है, डायगोनल विकर्ण भी निकालना है, और एफआर एरिया निकालना। कैसे? हमें फार्मूला याद हो गया होगा। ये निकालना है, पेरीमीटर दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? इस पेरीमीटर में 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना आया? 50 सेंटीमीटर आ गया। अब डायगोनल निकालना है, हमें पता है डायगोनल का क्या फार्मूला है? a√2 है, इसका 50√2। पहला आंसर ये आ गया, सेकेंड आंसर ये आ गया। एरिया निकालना है, साइड निकल गया ना, तो साइड का क्या कर देंगे? 50 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। जल्दी बताइए स्क्वायर कितना होगा? नहीं, 000, ये रहा 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, एक दिया हुआ हम कितने लगा दिए? आपको साइड भी ज्ञात कर सकते हैं, डायगोनल भी ज्ञात कर सकते हैं, एरिया भी ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल थोड़ा काफी कठिन पूछ देता है, थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन यहां देते हैं, थर्ड क्वेश्चन। एरिया दिया हुआ है, लो एरिया दिया हुआ है, साइड निकालिए, पेरीमीटर निकालिए, डायगोनल। देख रहे हैं, इजी के ग्रेड। या तो एक कोई देगा तो 3 कंपोनेंट्स निकालना होगा, कोई भी दे सकता है, पूरा कंप्लीट। अब इससे कठिन आपका कुछ नहीं बनता है। अब निकालिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता, फार्मूला याद है, साइड निकालने के लिए इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बताइए? वही पता है, इसका तो होगा आपका। थोड़ा सा और डीपली देखते हैं, 25 मल्टीप्लाई 100 कर दो। अब आसान दिख गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 100 का स्क्वायर रूट 10। कितना आ गया? लो, अब पेरीमीटर निकालना है, क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर। डायगोनल निकालना है, फार्मूला हमें पता है, साइड 50√2। अब कहानी आए, प्रश्न देखिए, आपको किस जगह समझ में नहीं आया? हमने 4 बार देखिए, टाइप नंबर 1 हो गया, टाइप नंबर 2 हो गया, टाइप नंबर 3 हो गया। टाइप नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? एरिया और साइड दिखा था। टाइप नंबर 2 में डायगोनल और साइड दिख रहा था, और टाइप 3 में पेरीमीटर और साइड दिख रहा था। कंप्लीट, इससे कठिन नहीं आता। तो ए से क्या करना है? अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, वेयर
P फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर जिसको हम लोग कहते हैं परिमाप बोलते हैं लोग। A फॉर कैपिटल A फॉर एरिया, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। और स्मॉल a अर्थात जिसको हम लोग साइड कहेंगे, और साइड का मतलब होता है ये क्या है, भुजा है। और क्या बचा, d अर्थात डायगोनल, डायगोनल है मतलब होता है इसका विकर्ण। क्या होता है बाबू, विकर्ण। अब बताइए छोटा टॉपिक था, फिनिश हो गया। कल हम लोग ट्रेपेजियम या रेम्बस पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। इसमें मोस्टली चार होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम और रेम्बस। इसी से प्रश्न बनते भी हैं। इसको साइड